कोटा के बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं। बहुत लोग इंटरनेट पे या इधर उधर कोटा के बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं कि किस प्रकार से कोटा में पढ़ाते हैं, ऐसा भी क्या स्पेशल है, हम भी पढ़ा लेते हैं, इवन हम ऑनलाइन भी इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी कोटा के बारे में होती रहती है। कई बार बहुत दुख होता है कि कोटा जहां पर एजुकेशन के लिए मतलब एजुकेशन को इतनी अच्छे तरीके से परोसा गया बच्चों के सामने, उस सिटी को बदनाम किया जा रहा है। अब टीचर्स का डेडिकेशन क्या होता है उसके ऊपर मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। तो बंसल सर को आप सब लोग जानते होंगे, वीके बंसल सर, जिनकी वजह से कोटा आज इतना बड़ा एजुकेशनल हब बना। उनके द्वारा ये सुनी हुई बात है, मतलब उन्होंने ही ये बात हम लोगों को बताई थी जब मैंने एज ए टीचर वहां पे ज्वाइन किया था। तो उन्होंने बताया था कि डेडिकेशन क्या होता है एक टीचर का। तो उनके यहाँ पे उस समय एक टीचर काम करते थे जिनका नाम था आरकेवी, शॉर्ट फॉर्म था उनका आरकेवी। तो बाद में चल के वो रेजोनेंस के संस्थापक बने और आप जानते हो रेजोनेंस एक बहुत बड़ी कोचिंग है। उस समय फोन तो होते नहीं थे और सर उस समय क्लास ले रहे थे। उस टाइम पर उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड थी एंड एक्सपेक्टेड था बेबी होने का। आप सोचो अगला व्यक्ति वहां पे डेडिकेटेडली क्लास ले रहा है। अब हॉस्पिटल से खबर आती है कि सर के लड़का हुआ है। ये खबर जब बंसल सर तक पहुंचती है तो बंसल सर उस बात को एक पर्ची पर लिखते हैं, क्योंकि उस समय फोन वगैरह तो थे नहीं। तो पर्चे पर लिखकर पियोन को देते हैं कि वो जाके सर को क्लास में जाके बताएं कि सर के लड़का हुआ है, उनको बधाई देवे। तो जब आरकेवी सर की क्लास में वो पियोन पहुंचा और उसने पर्ची सर को थमाई तो उन्होंने पर्ची ली, पढ़ी। अब सोचो आप किसी व्यक्ति के लिए कितना बड़ा मोमेंट होता है कि उनके कोई बेटा हुआ है, बेटी हुई है, और सडनली जब उन्होंने पर्ची पढ़ी, उन्होंने उस पर्ची को बिना कोई एक्सप्रेशन दिए फोल्ड करके जेब में रख ली और उसके बाद वो पूरी क्लास खत्म करी। उसके बाद वो वहां से निकलकर हॉस्पिटल गए। तो ये होता है डेडिकेशन। आप सोचो कि किस लेवल पर कोटा के अंदर टीचर्स लोगों ने इतना डेडिकेटेडली पढ़ाया है बच्चों को। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे डेडिकेशन द नेक्स्ट लेवल। अब इस लेवल पर अगर कोई डेडिकेटेडली आपको पढ़ा रहा है कोटा के अंदर, या कोटा जैसे शहर के अंदर इस तरह से अगर पढ़ाया गया है, तभी तो आज एजुकेशन के नाम पे कोटा पूरे देश का नंबर 1 सिटी बना है। तो आप समझिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे डेडिकेटेड टीचर्स रहे होंगे यहाँ पे, या आज भी मौजूद हैं। उन्हीं की वजह से कोटा जो है वो इतना बड़ा शहर बना है और इतना बड़ा एजुकेशनल हब बना है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि इंटरनेट पे कोटा को बदनाम करने वाली जो बातें होती है ना, उनमें से अधिकतर बातें बेतुकी होती है। कोटा अपने एजुकेशन के लिए हमेशा बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगा। धन्यवाद।